हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी। देखिए मित्रों, अपन पढ़ रहे थे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का क्लास 8 का टॉपिक अपन ने पढ़ लिया था, राष्ट्रीय आंदोलन। देखिए मित्रों, मैं पहले ही बता चुका हूं कि राष्ट्रीय आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके बारे में अपन लगातार पढ़ रहे हैं, लगातार 2-3 बार इसके पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आज अपन इसका टेस्ट लेने वाले हैं मित्रों, आप सभी के बीच। एक बात मैं और बता दूँ कि जो मैंने 2-3 दिन पहले आपको सोशल मीडिया के माध्यम से बताया था कि हमारे इस चैनल पर रविवार को सुबह 8 बजे टेस्ट होने वाला था संपूर्ण हिस्ट्री का 6 क्लास का। तो उसके लिए मैं सॉरी बोलूँगा, क्योंकि अभी मैं वो अपलोड नहीं कर पाया। शाम को वो मिल जाएगा आपको। जिस प्रकार से आप सभी का प्यार और प्रेम मिल रहा है चैनल को आगे बढ़ने में, बहुत मतलब जल्दी ग्रो कर रहा है, तो उसके लिए आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा। चलिए शुरू करेंगे। आपको, मुझे लगता है कि आपको जिस उद्देश्य से मैं पढ़ाई करवा रहा हूँ वो बात आपको समझ में आ गई है, तो अच्छी बात है ये। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन रहेगा अपना, लखनऊ समझौता कब होता है? लखनऊ समझौता कब होता है? देखिए मित्रों, ये राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा क्वेश्चन है। लखनऊ समझौता, लखनऊ समझौता जैसा कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य एक समझौता हुआ था, वो समझौता कब, लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है, और वो कब हुआ था मित्रों? लखनऊ समझौता कब हुआ था, जल्दी से बताइए। मुझे उम्मीद है कि आपने सोच लिया होगा क्वेश्चन इनमें से। इनका राइट आंसर होगा दिसंबर 1916। दिसंबर 1916 ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा अपना? अगला क्वेश्चन है, सापेकर बंधुओं द्वारा किस प्लेग कमिश्नर की हत्या की गई थी? देखिए, सापेकर बंधुओं द्वारा प्लेग कमिश्नर की हत्या कर दी थी। जिस प्रकार से मतलब अंग्रेजों ने प्लेग और हैजा जैसी बीमारियों में साथ नहीं दिया था, तो भारतीय इनसे नाराज थे, और प्लेग कमिश्नर था उसकी सापेकर बंधु दामोदर हरी सापेकर, बालकृष्ण हरी सापेकर और वासुदेव हरी सापेकर द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी। उनका नाम क्या था मित्रों? तो आपको पता होगा कि सालर्स रैंड की उन्होंने हत्या कर दी थी। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रहेगा मित्रों, रोलेट एक्ट भारत में कब लाया गया? रोलेट एक्ट भारत में कब लाया गया? मित्रों 50 क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और इनमें से ही क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। तो बहुत, जितनी बार हो सके, 1 बार 2 बार, जितनी बार आप इनका रिवीजन कर सको करना। रोलेट एक्ट भारत में कब लाया गया? जनवरी 1914, फरवरी 1919, मार्च 1919 या फिर जनवरी 1919? देखिए मित्रों, रोलेट एक्ट भारत में कब लाया गया, जिसको काले कानून की संज्ञा दी गई थी, ये भारत में कब लाया गया था? तो ये सर सिडनी रोलेट के द्वारा लाया गया था। सेडिसन समिति ने इसकी जो निर्माण किया था, ये कब लाया गया था मित्रों? जैसा कि आप सभी सही बता रहे हैं, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। मार्च 1919 में रोलेट एक्ट भारत में लाया गया था, और इनका उद्देश्य था कि किसी भी भारतीय पर बिना अदालत में बिना किसी मुकदमा चलाए उसको जेल में बंद किया जा सकता था। दांडी यात्रा साबरमती से दांडी तक कब शुरू की गई थी? देखिए, दांडी यात्रा जिसको अपन कह सकते हैं, साबरमती अहमदाबाद से शुरू होती है, और दांडी जो कि गुजरात में नवसारी तक, ये 24 दिन तक जो यात्रा चली थी, ये कब शुरू की गई थी? देखिए मित्रों, दांडी यात्रा कब शुरू की थी? 12 मार्च 1930, या फिर 12 फरवरी 1930, 23 मार्च 1923, या फिर 27 फरवरी 1931? देखिए मित्रों, 12, ये दांडी यात्रा जो शुरू हुई थी, ये 12 मार्च 1930 को, जैसा कि आप सभी सही बता रहे, ए ऑप्शन इसका राइट होगा। 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930 को ये शुरू होती है। और 23 मार्च को क्या हुआ था मित्रों? 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी, और 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद है जो शहीद हुए थे। और 12 फरवरी को मित्रों क्या हुआ था? 12 फरवरी 1930 का कुछ नहीं है, ऐसे ही मैंने ऑप्शन डाल दिया था। हाँ, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है मित्रों? गोपाल सिंह खारवा जो टोटगढ़ से भाग गए थे। मित्रों, गोपाल सिंह खारवा पहले खारवा ठिकाने के जो सामंत थे, इनको अंग्रेजों ने खारवा खाली करके टोटगढ़ जाने को बोला था, लेकिन टोटगढ़ से ये 10 जुलाई 1915 को भाग गए थे। फिर ये सलेमाबाद चले गए थे, वहाँ पर उनको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद में इनको कौन सी जेल में रखा गया था? तो ये बताना है आपको, कौन सी जेल में रखा गया था? यरवदा जेल में, या फिर हजारीबाग सेंट्रल जेल में, या फिर वेलूर जेल में, या फिर तिहाड़ जेल में? कहाँ पर रखा गया था मित्रों इनको? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, आप सभी सोचिए क्या होगा इसका।
इसका राइट आंसर हो जाएगा तिहाड़ जेल में रखा गया था। जो गोपाल सिंह खरवा को कहाँ पर रखा गया था? तिहाड़ जेल में। अगला ऑप्शन है, अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब दी गई? जैसा कि मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था, भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी जो मित्रों 23 मार्च 1931 को, 23 मार्च 1931 को, यहाँ पर ऑप्शन शायद मिस हो गया है यहाँ पर, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी मित्रों? 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दी गई थी। पहले क्या मैंने गलत बता दिया था क्या? हाँ, 23 मार्च 1931 को दी गई थी। ये ऑप्शन गलत प्रिंट हो गया है, टाइप हो गया, इसके लिए सॉरी। अगला क्वेश्चन रहेगा अपना, देखिए ये तो कुछ अपने मिक्स में क्वेश्चन डाले थे पूरे टॉपिक के, अब टॉपिक वाइज अपन बिंदु वाइज पढ़ने जा रहे हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई मित्रों? इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिए आप। इसकी सही ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा ए ऑप्शन, 1885 को। किस दिन को हुई ये आगे क्वेश्चन आने वाला है। इसकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 को, 1885 में। अगला क्वेश्चन रहेगा अपना, प्रथम जो स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? जैसे कि पिछले अपन 1-2 टॉपिकों में पढ़ते आ रहे, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था मित्रों? ये आप सभी को पता है, 1857 की क्रांति को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस दिन होती है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस दिन होती है? जल्दी से बताने की कोशिश कीजिए। जैसा कि मुझे पता है आप सभी को ये क्वेश्चन आ रहा है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, इसका राइट हो जाएगा 28 दिसंबर 1885। 28 दिसंबर 1885। मित्रों, एक बार मैं आपसे पुनः आग्रह करूंगा कि वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक जरूर देखिए। आपके कई सारे डाउट क्लियर होने वाले, कई सारे क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट होने वाले हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, इसका राइट हो जाएगा 28 सितंबर 1885 को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ होती है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ होती है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ होती है? कोलकाता में, मद्रास में, मुंबई में या फिर बेलगांव में? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ पर होती है मित्रों? तो ये होती है मुंबई के अंदर। कहाँ पर होती है? मुंबई के अंदर। कौन से स्थान पर होती है इसके बारे में भी अपन आगे चर्चा करने वाले हैं। तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे मित्रों? तो आप सभी को पता है, ये तो काफ़ी सरल क्वेश्चन है। आगे अपना इसका जो है थोड़ा लेवल बढ़ाने वाले हैं। जैसे जैसे 40-50 क्वेश्चन अपने पूरे होते जाएंगे तो अपना लेवल बढ़ता जाएगा। तो पहले अध्यक्ष थे WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसका ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए सत्य कथन का चयन करना है। सत्य कथन का चयन करना है। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए सत्य कथन का चयन करना है। तो कथन क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक अंग्रेज एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के पहल पर हुई। बिल्कुल ये ऑप्शन राइट है। इसकी पहली बैठक मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इनकी पहली बैठक होती है। तो ये भी ऑप्शन राइट है। ह्यूम को पहली बैठक में इनका जनरल सेक्रेटरी बनाया गया, ये भी बात सही है। तो इसके ऑप्शन है वो तीनों के तीनों राइट है। ए ऑप्शन इसका सही है। 1, 2, 3 तीनों ही ऑप्शन क्या है? तीनों ही कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस दशक में मध्य भारत में अकाल पैदा? देखिए, भारत के किस दशक में, जो मध्य भारत में अपन कह सकते हैं महाराष्ट्र के आसपास, तमिलनाडु में, यहाँ पर अकाल पैदा हुआ था, जिसमें अंग्रेजों ने सहायता नहीं की थी भारतीयों की। तो ये कौन से दशक में वो भयंकर अकाल माना जाता है? तो मित्रों, वो अकाल हुआ था, आप सभी को पता होगा, मैं बता देता हूँ। वो अकाल पड़ा था 1890 के दशक में। 1890 के दशक में। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, उग्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? उग्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल या फिर चंद्रशेखर आजाद? देखिए, उग्रवाद का जनक किसे माना जाता है?
जल्दी से बताने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, बाल गंगाधर तिलक को उग्रवाद का जनक माना जाता है, उग्रवाद का जनक बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन है, मराठा और केसरी अखबार किसके द्वारा निकाले गए थे? मराठा और जो केसरी अखबार के संपादक कौन थे मित्रों? मराठा और केसरी अखबार, देखिए जो महाराष्ट्र से थे, आपको मैं हिंट दे सकता हूँ, महाराष्ट्र से मराठा अखबार और केसरी अखबार यहाँ से निकाले जाते थे महाराष्ट्र से। तो कौन निकालते थे? बाल गंगाधर तिलक। कौन? बाल गंगाधर तिलक। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा अपना? अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन कब होता है? बंगाल विभाजन कब होता है? जल्दी से बताने की कोशिश कीजिए। 1904, 5, 6 और 7। बंगाल विभाजन कब होता है? तो मित्रों बंगाल विभाजन कब होता है बताइए। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बंगाल विभाजन 1905 में। कब हुआ था? 1905 में। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस का विभाजन कौन से अधिवेशन में होता है? कांग्रेस का विभाजन कौन से अधिवेशन में होता है? तो मित्रों कांग्रेस के दो दल हो जाते हैं, अपने को पता है, गरम दल और नरम दल। कौन से अधिवेशन में होता है? तो ये अधिवेशन होता है 1907 का सूरत अधिवेशन। 1907 का सूरत में जो हुआ था अधिवेशन, उस अधिवेशन में कांग्रेस के दो धड़े हो जाते हैं। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा? अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा नेता गरम दल का नहीं था? गरम दल का नेता, जल्दी से बताने की कोशिश कीजिए। लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले। कौन नहीं था गरम दल का नेता? देखिए लाल बाल पाल गरम दल के नेता थे। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, ये तीनों थे गरम दल के। गोपाल कृष्ण गोखले हैं जो गरम दल के नेता नहीं थे। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा अपना? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को सावधानीपूर्वक पढ़ें। निम्नलिखित कथनों को सावधानीपूर्वक पढ़े हैं। पहला कथन है, दिसंबर 1911 में दिल्ली में शाही दरबार का आयोजन करके उनमें बंगाल विभाजन को निरस्त करने की घोषणा की गई। दिसंबर 1911 में दिल्ली में शाही दरबार का आयोजन करके उनमें बंगाल विभाजन को निरस्त करने की घोषणा की गई। बिल्कुल कथन सत्य है। इसी में देश की राजधानी दिल्ली से हटाकर कोलकाता कर दी गई, ये भी बात सत्य है। तो इनमें से कौन सा कथन असत्य नहीं है, अर्थात कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन के बारे में अपने को बताना है। सत्य कथन एक और दो दोनों ही कथन क्या है? सत्य। दोनों ही कथन क्या है? सत्य है। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा? देखिए मित्रों, सॉरी मित्रों, देखिए इसी में देश की राजधानी दिल्ली से हटाकर कोलकाता नहीं की गई थी मित्रों, ये की गई थी कोलकाता से हटाकर दिल्ली कर दी गई। तो 2 नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसका केवल ऑप्शन एक ही सही है, एक ऑप्शन इसका सही है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिए। देखिए अपन गलती यहाँ पर ही करते, देखिए मेरे हाथ से भी फिसल गया, कोलकाता से हटाकर दिल्ली कर दिया गया था। ये एग्जाम में ऐसी गलतियाँ अपन करते हैं। इस बातों को इनको ही क्लियर करने के लिए अपन ये टेस्ट सीरीज चलवा रहे हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा अपना, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना होती है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब होती है? जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब होती है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 13 अप्रैल 1819 या फिर 22 अप्रैल 1820 या फिर 13 अप्रैल 1919 या फिर 23 अप्रैल 1919। देखिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप सभी को पता है, आप सभी सही बता रहे हैं, सही सोच रहे हैं, मेरे को सब पता चल रहा है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919। अगला क्वेश्चन रहेगा 15वां क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय अमृतसर में नियुक्त जनरल अंग्रेज डायर को किस क्रांतिकारी ने लंदन में जाकर मारा था? जैसा कि जलियांवाला बाग में जनरल डायर के द्वारा गोलीबारी की गई थी और उसका बदला लेने के लिए कौन से क्रांतिकारी ने लंदन में जाकर जनरल डायर को मारा था? तो क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद या फिर भगत सिंह, उधम सिंह या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए मित्रों वो क्रांतिकारी थे उधम सिंह। जैसा कि अपने पिछले टॉपिक में पढ़ा है, पिछले टॉपिक में पढ़ा था, पिछले वीडियो में, उधम सिंह ने यहाँ से लंदन जाकर जो है इनको मारा था, जनरल डायर को। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा अपना? अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को किस कारण वापस ले लिया था? देखिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस कारण वापस ले लिया था? जैसा कि 1 अगस्त 1920 को यह असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, गोरखपुर जिले के सौरासौरी का जो घटना के कारण, या फिर गांधी जी को लग रहा था कि अब आंदोलन आगे चल नहीं सकता, या फिर जनता का धैर्य जवाब देने लगा था, या फिर क्रांतिकारी
विचारों वाले गांधी जी से सहमत नहीं थे। देखिए ऑप्शन चारों लुभावने लग रहे हैं, लेकिन जिनको ये फैक्ट पता है वही इनका सही आंसर बताने का प्रयास करेगा। तो इसका सही ऑप्शन यही है, गोरखपुर जिले के सोरासोरी जो घटना हुई थी, जो हिंसक घटना हो गई थी, उसके कारण गांधी जी ने इसको वापस ले लिया था। अगला क्वेश्चन रहेगा, साइमन कमीशन मुंबई कब पहुंचा? साइमन कमीशन मुंबई कब पहुंचा था? देखिए साइमन कमीशन मुंबई कब आया था? 3 मई 1926 को, या फिर 4 जनवरी 1927 को, या फिर 3 फरवरी 1928 को, या फिर 3 फरवरी 1929 को। देखिए साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन जैसा कि कमीशन था, 6 सदस्य कमीशन था, इंग्लैंड वाले अंग्रेज इसमें शामिल थे, भारत का एक भी सदस्य शामिल नहीं था। ये आया था 3 फरवरी 1928 को, 3 फरवरी 1928 को। इसका भारी जो विरोध भी हुआ था, लाला लाजपत राय की इसमें जान भी चली गई थी। तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ? क्योंकि देखिए साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ? क्योंकि इनमें एक भी भारतीय नहीं था, ये भारतीय संस्कृति के विरुद्ध था, इसने भारतीयों का शोषण करने वाले नियम बनाए थे, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों आप सभी को पता है कि इनका विरोध इसलिए हुआ था क्योंकि भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए एक जांच कमेटी थी और इनमें एक भी भारतीय नहीं था। तो इनका भारी मात्रा में विरोध हुआ क्योंकि ये भारत के हित में फैसला नहीं ले सकते थे। अगला क्वेश्चन रहेगा अपना, साइमन कमीशन के विरोध के लाहौर में लाला लाजपत राय का जो लाला लाजपत राय नेतृत्व कर रहे थे, लाहौर में जो विरोध हो रहा था उनका नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे थे। किस अधिकारी के द्वारा उन पर लाठियां बरसाई गई? देखिए कौन से अधिकारी द्वारा उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई? रिपन के द्वारा, जनरल डायर के द्वारा, या सर टॉमसन के द्वारा, या फिर सैंडर्स के द्वारा? देखिए जनरल डायर तो जलियांवाला बाग में जो गोलियां चलाई थी इसने, और जो सैंडर्स के द्वारा, किसके द्वारा लाठियां बरसाई थी मित्रों? सैंडर्स के द्वारा। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। और मित्रों जलियांवाला बाग जो है ये किसके विरोध में हो रहा था? मैं आपको एक बार और बताऊंगा, जलियांवाला बाग जो है वो विरोध, जो सभा हो रही थी वो किसके विरोध में हो रहा था? वो हो रहा था मित्रों रॉलेट एक्ट के विरोध में। किसके विरोध में हो रहा था? रॉलेट एक्ट के विरोध में हो रहा था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने 1930 में देश भर में कौन सा आंदोलन चलाया था? महात्मा गांधी ने 1930 में देश भर में कौन सा आंदोलन चलाया था? इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा मित्रों? ये जो 1920 में शुरू किया गया था असहयोग आंदोलन, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था, फरवरी 1930 में। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा? अगला रहेगा, अंग्रेजों ने भारत छोड़ो का नारा कौन से आंदोलन के दौरान दिया गया? देखो अंग्रेजों भारत छोड़ो जो है नारा, ये कौन से आंदोलन के द्वारा दिया गया था मित्रों? ये आंदोलन का जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था उसी के आगे, उसी की कड़ी में, ये जिस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था उस समय भारतीयों ने ये नारा दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। ये दिया था मित्रों प्रथम विश्व युद्ध के समय 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, जो भारत छोड़ो नारा दिया था ये अंग्रेजों भारत छोड़ो। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा? अगला क्वेश्चन है, भारत में के युवा शहीद हेमू कालाणी, जैसा कि मैं इनका कई बार जिक्र करता हूं, भारत के युवा शहीद हेमू कालाणी, जन्म हुआ था 23 मार्च 1923 को। कहाँ हुआ था? देखिए इनका 23 मार्च 1923 को जन्म हुआ था और 21 जनवरी 1943 को इनको फांसी दे दी गई थी। इनका जन्म हुआ था मित्रों सिंध प्रांत में सक्खर गांव था, और सक्खर में ही इनको फांसी दी गई थी। देखो अंग्रेजों ने कितनी जो निर्दयता थी उनके अंदर, जहाँ पर इनका गांव था वहीं पर इनको फांसी दी गई थी। सक्खर प्रांत में इनका जन्म हुआ था, सिंध के सक्खर गांव में। तो हेमू कालाणी का जो जन्म हुआ था 23 मार्च 1923 को। लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस भारतीय के द्वारा, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किस भारतीय के द्वारा की गई थी? लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किस भारतीय के द्वारा की गई थी? तो वीर सावरकर के द्वारा, या फिर श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा, या फिर इसके अगले ऑप्शन है महात्मा गांधी या फिर तिलक के द्वारा। देखिए लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना,
लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा की गई थी। बाद में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा वीर सावरकर को यहाँ से ले जाया गया और वीर सावरकर ने इन्हीं इंडिया हाउस को अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र बनाकर वहाँ से आंदोलन स्टार्ट किए थे, अपनी गतिविधियों की शुरुआत की थी। और अगला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित कथनों को सावधानीपूर्वक पढ़ते हुए उन पर विचार करें। वी.डी. सावरकर का जन्म नासिक जिले के भंगूर गांव में 28 मई 1883 को होता है। बिल्कुल ये बात सत्य है। 28 मई 1883 को वीर सावरकर का जन्म भंगूर गांव में होता है, नासिक जो डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है महाराष्ट्र में। इनके पिता का नाम दामोदर पंत था और माता का नाम राधाबाई था। बिल्कुल बात सत्य है। इनके द्वारा 1857 का स्वातंत्र्य समर नामक पुस्तक लंदन के इंडिया हाउस में लिखी गई, ये भी बात सत्य है। वहाँ कुछ दिनों तक ब्रिटिश जेल में रखने के बाद मारिया नामक जलायन से मुंबई भेजा गया, बिल्कुल ये भी बात सत्य है। और फिर इनको जो है अंडमान भेज दिया गया था जेल में अंदर काले पानी की सजा के अंदर। आगे क्वेश्चन आने वाला है। तो उपरोक्त में से सत्य कथन का चयन करना है, सही कथन का चयन करना है। तो इसका सही कथन क्या हो जाएगा मित्रों? इसका सही कथन है चारों ही ऑप्शन सत्य हैं, 1 2 3 4, ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? सुभाष चंद्र बोस कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? मित्रों वो 2 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, 1938 में और 1940 में। एक बार चुने जाने के बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और दोबारा उनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा अपना? अगला क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस के कब संभाली गई थी? कहने का मतलब ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है, आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस ने किस दिन संभाली, यानी कब संभाली, कौन से साल में? आजाद हिंद फौज की जो कमान है मित्रों सुभाष चंद्र बोस ने वो संभाली थी 1943 के अंदर। 1943 के अंदर सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की जो है कमान संभाली थी। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? सुभाष चंद्र बोस का जन्म मित्रों, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? जल्दी से बताने की कोशिश कीजिए। सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था 1897 को। कब हुआ था मित्रों? 1897 को सुभाष चंद्र बोस का जन्म होता है बंगाल के अंदर। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा? अगला क्वेश्चन है, बिजोलिया के किसानों को कितने प्रकार के कर देने पड़ते थे? बिजोलिया के किसानों को कितने प्रकार के कर देने पड़ते थे? देखिए मित्रों, बिजोलिया किसान आंदोलन जो जिस प्रकार से साधु सीताराम के जो नेतृत्व में शुरू होता है ये 1913 में। क्यों ये शुरू हुआ? कितने प्रकार के किसानों को कर देने पड़ते थे? तो मित्रों उस समय किसानों को कर देने पड़ते थे 84 प्रकार के कर देने पड़ते थे, 84 टाइप्स टैक्स। हाँ, थोड़ी थोड़ी इंग्लिश मुझे भी आती है। किस क्रांतिकारी के द्वारा ये कहा गया था कि श्रीमान अगर मैं नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को कौन निकालेगा? देखिए कौन से क्रांतिकारी ने ये स्टेटमेंट दिया था। ये जब स्टेटमेंट मैं आपको बता दूं कि उनको ये जयपुर के प्रधानमंत्री पद के लिए प्रस्तावित किया गया था, तब उन्होंने ये कथन कहा था कि श्रीमान अगर मैं नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को यहाँ से भारत से कौन निकालेगा। तो मित्रों ये थे अर्जुन लाल सेठी, महान क्रांतिकारी अर्जुन लाल सेठी ने ये कहा था। अगला क्वेश्चन रहेगा अपना, नीमेज हत्याकांड में किस क्रांतिकारी का नाम आता है? नीमेज हत्याकांड में कौन से क्रांतिकारी का नाम आता है? तो मित्रों वो थे अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी का नीमेज हत्याकांड में इनका नाम आता है। हाँ, अगला क्वेश्चन रहेगा अपना, अर्जुन लाल सेठी को किस जेल में रखा गया? अर्जुन लाल सेठी को कौन से जेल में रखा गया? इनको गिरफ्तार कर दिया गया था, जैसा कि आपको पता है। कौन से जेल के अंदर रखा गया था? अर्जुन लाल सेठी को वेलूर जेल के अंदर भेजा गया था। वेलूर जेल के अंदर अर्जुन लाल सेठी को रखा गया था। ध्यान रखें मित्रों, अभी पहले अपन ने पढ़ा था गोपाल सिंह खरवा को कहाँ पर रखा गया था? तिहाड़ जेल के अंदर, और अर्जुन लाल सेठी को वेलूर जेल के अंदर। और इनको रखा गया था जो है, आगे अपन बताएंगे, वीर सावरकर को। वीर सावरकर को अंडमान निकोबार के एक जेल में रखा गया था, उसका नाम आगे आने वाला है, पहले बताएंगे तो कुछ मतलब नहीं रहेगा क्वेश्चन का।
चेतावनीरा सुंगडिया 13 सोरठे किस क्रांतिकारी के द्वारा लिखे गए थे? चेतावनीरा सुंगडिया जिसमें 13 सोरठे थे किस क्रांतिकारी के द्वारा लिखा गया था? जैसा कि मित्रों आपको पता है उदयपुर के महाराणा थे फतेह सिंह। फतेह सिंह दिल्ली दरबार में शरीक होने के लिए जा रहे थे, तो पीछे इन्होंने मना किया था। कौन से क्रांतिकारी थे? केसरी सिंह बारट के द्वारा, जो इन्होंने 13 सोरठे जो चेतावनीरा सुंगडिया लिखे गए थे। जो है फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में शामिल नहीं होने के लिए इन्होंने कुछ संदेश लिखा था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों को सावधानीपूर्वक पढ़ते हुए उन पर विचार करें। केसरी सिंह बारट का जन्म 1872 में शाहपुरा भीलवाड़ा के समीप देवपुरा में हुआ था। देखिए केसरी सिंह बारट का जन्म है 1872 शाहपुरा भीलवाड़ा के समीप देवपुरा में हुआ था। बिल्कुल ये बात सत्य है। और अगला जो कथन है 1903 में होने वाले दिल्ली दरबार में महाराणा फतेह सिंह के सम्मिलित होने से समाचार पत्र मिलने पर उनको ये कदम उचित लगा। देखिए क्वेश्चन कितनी जो साफ सफाई से दिया गया है कि सम्मिलित होने से समाचार मिलने पर उनको ये कदम उचित लगा। नहीं, ये कदम उनको उचित नहीं लगा, उनको ये कदम अनुचित लगा, तभी उन्होंने मना किया था यहाँ पर रोकने के लिए। तो इनमें से उपरोक्त में से सही कथन कौन सा है? सही कथन है केवल ए, 1 नंबर इसका सही कथन है। अगला क्वेश्चन है केसरी सिंह बारट जो 20 वर्षों की सजा देकर किस जेल में भेजा गया था? केसरी सिंह बारट को जो 20 वर्षों की सजा दी गई थी, इनको किस जेल में भेजा गया था मित्रों? तो आप सभी को पता होगा, मैं जल्दी से बता देता हूं। इनको भेजा गया था हजारीबाग सेंट्रल जेल के अंदर केसरी सिंह बारट को भेजा गया था। अगला क्वेश्चन है केसरी सिंह बारट के पुत्र प्रताप सिंह को किस जेल के अंदर भेजा गया था? प्रताप सिंह को भी जैसा कि अपने को पता है, प्रताप सिंह जल्द ही वर्धमान जो विद्यालय के अंदर जो अर्जुन लाल सेठी का विद्यालय है उसके अंदर पढ़ने लगे थे। बाद में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने के बाद में अंग्रेजों को पता चल गया था। फिर इनको जोधपुर के पास में इनको पकड़ा गया था और बरेली जेल के अंदर इनको भेजा गया था। बरेली जेल के अंदर, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रहेगा किस क्रांतिकारी ने यह कहा था कि मेरी माँ मेरे लिए रात दिन रोती है और बहुत दुखी है, तो रोने दो, किंतु मैं अन्य सैकड़ों माताओं के रोने का कारण नहीं बन सकता। देखिए ये किसने कहा था? ये कहा था प्रताप सिंह बारट ने। जब अंग्रेजी अधिकारी क्लीवलैंड के द्वारा इनके ऊपर दबाव बनाया गया, तब इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि मैं अगर मेरी माता को हंसाने के लिए अगर आपको मतलब कुछ बयान देता हूँ, तो इसके लिए हजारों माताएं रोएगी, तो सैकड़ों माताएं रोएगी, तो ऐसा मैं काम बिल्कुल नहीं करने वाला। ये कहा था प्रताप सिंह बारट ने। बहुत ही छोटी उम्र के थे ये क्रांतिकारी। अगला क्वेश्चन है जोरावर सिंह बारट और उनके साथियों के द्वारा दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग्स के जुलूस पर बम फेंका गया था। देखिए जोरावर सिंह बारट के द्वारा कब ये बम फेंका गया था मित्रों? ये जो दिल्ली जो बम कांड होता है, दिल्ली षड्यंत्र इनको कहा जाता है, ये हुआ था 1912 के अंदर। कब हुआ था? 1912 के अंदर। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रहेगा मित्रों, अगला क्वेश्चन है जयपुर के वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, जो कि देश भर में क्रांतिकारियों के प्रशिक्षण का केंद्र बना गया था? देखिए वर्धमान जो विद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी मित्रों? ये की गई थी अर्जुन लाल सेठी के द्वारा, जैसा कि मैंने अभी बताया था, अर्जुन लाल सेठी के द्वारा। अगला क्वेश्चन रहेगा केसरी सिंह बारट पर जोधपुर में किस महंत की हत्या का आरोप लगा था? जोधपुर के अंदर कौन से महंत की हत्या का आरोप लगा था इनके ऊपर? रामलाल, प्यारेलाल, श्यामलाल या फिर मांगीलाल? तो मित्रों वो थे जो महंत थे प्यारेलाल की हत्या का आरोप लगा था केसरी सिंह के ऊपर, केसरी सिंह बारट के ऊपर। और फिर इनको जेल भेजा था हजारीबाग सेंट्रल जेल के अंदर, जैसा कि अभी अपन ने पढ़ा था। निम्नलिखित कथनों को सावधानीपूर्वक पढ़ते हुए उन कथनों का चयन करें जो असत्य नहीं है, अर्थात जो सत्य कथन है उनका चयन करना है। तो कथन क्या है? हैदराबाद से सिंध लौटते समय जोधपुर के पास आसानाडा रेलवे स्टेशन पर स्टेशन मास्टर ने धोखा देकर प्रताप सिंह बारट को पकड़वा दिया था। ये भी बात सत्य है, ये कथन सत्य है बिल्कुल। अंग्रेज अधिकारी चार्ल्स क्लीवलैंड द्वारा प्रताप सिंह बारट पर दबाव डालता रहा और कहा कि तुम्हारी माँ तुम्हारे बिना दुखी है और आंसू बहाती रहती है। ये भी बात सत्य है। तो इसके सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा?
तो इनके दोनों ही ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो मित्रों आज के क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। और कैसा लगा आपको वीडियो, ये लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। और अभी जो मैं एक पहले बात कर रहा था कि विनायक दामोदर दास सावरकर, वीडी सावरकर को अंडमान निकोबार के कौन सी जेल में भेज दिया गया था, तो ये क्वेश्चन नहीं आया। मैं आपको बता दूं अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल में भेजा था उनको, सेलुलर जेल में काले पानी की सज़ा के लिए 11 साल तक यहाँ पर रखा गया था। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जस्ट 6 क्लास का जो वीडियो आने वाला है, पूरी हिस्ट्री कंप्लीट होने वाली, कम से कम 350 लमसम क्वेश्चन है। तो बने रहिए हमारे साथ। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।